कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन को स्थानीय नेता होने के कारण टिकट दी गई, इसलिए ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता अधिक से अधिक मतों के साथ इन्हें जीत दिलाए और विधानसभा भेजे ताकि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सके। ये बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने धनोट में आयोजित देर शाम चुनावी जनसभा में कही। उन्होंने बताया कि आम जनमानस के लिए कांग्रेस ने कई घोषणाओं की गारंटी दी है, जिन्हें सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में कई चुनावी दौरे किए, लेकिन आज तक उन्होंने कभी महंगाई को कम करने का कोई भी नाम नहीं लिया। ऐसे में लोग महंगाई से त्रस्त हैं और बीजेपी को नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस का साथ दे और कांग्रेस की सरकार बनाए ताकि आम जनमानस का विकास हो सके, महंगाई को कम किया जा सके और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरे लिए भी छोड़ देना कुछ, तो सभी कुछ बोल गए, कब मेरे पास बोलने कुछ नहीं रहा। मैं तो यही बोल सकती हूँ कि इनको अपना आशीर्वाद देना। ये हमारे बेटे के समान है, राजा साहब का बेटा है और हम इनको अपने पुत्र के समान समझते हैं। पिछली मरतबा थोड़ा बिछड़ गया था क्योंकि इन्होंने काम बहुत किया था और उस काम के एवज में इनको जो यहाँ आशीर्वाद नहीं मिला, उसकी वजह से इनको दुख बहुत लगा। तो हम चाहते हैं कि इस बार हम खुशियों से इनकी झोली भरेंगे और इस बार इनके विधानसभा मैं आपको ये बताने आई हूँ सभी मेरी माताओं और बहनों को कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और हमारे हिमाचल वासियों को राहत मिलेगी। मेरी बहुत माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, आपने काफी स्नेह दिया, मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने सबने यहाँ पहुँचने पर जो स्वागत किया फूल मालों के साथ, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत खुशी हुई, ज्वाला जी के दर्शन करने हैं, सुबह माता के दर्शन भी होंगे, आप सबके दर्शन भी हुए। और आप जानते हैं ये चुनाव का दौर है, चुनाव के समय में हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। मेरी बहन ने यहाँ नारा लगाया, निर्मला राणा जी ने, इन्होंने कहा काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का नारा है। जो हम बोलते हैं उसको हम करते हैं, करके दिखाते हैं। पिछली मरतबा जब राणा साहब की सरकार बनी थी, उस वक्त भी उन्होंने जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने तुरंत सभी अफसरों को बुलाया और ये आदेश दिए कि मैंने ये वचन लोगों से कहे हैं, मैंने ये 5 साल में ये सारे काम पूरे करने हैं। तो आपको मैं हुक्म देता हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर ये सारे काम पूरे होने चाहिए। उसमें चाहे हमारे ग्राम पंचायत तक सड़क बनाने की बात थी, चाहे जैसा संजय रतन जी ने कहा कि आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी सड़कें, आपके पुलों का निर्माण और बिजली पानी, ये सारी दिक्कतें जो समाज में थी उसके ऊपर उन्होंने काम किया। और इन 5 सालों में माननीय भद्र सिंह जी की सरकार ने जो काम किया उससे आप लोग भली भांति परिचित है। आप सब भी जानते हैं कि जब जब भी हिमाचल प्रदेश में सरकारें कांग्रेस की रही तो उन्होंने विकास की तरफ ध्यान दिया, काम की तरफ ध्यान दिया और एक नजर से पूरे इस पहाड़ी प्रदेश को देखा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। इस परिवार, आज आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी कल परसों माता जी के दर्शन करने यहाँ पर आई, ये उनकी पौत्री है, पोती है, मतलब जिन्होंने अपने दो परिवार के दो प्रधानमंत्री, उस परिवार के दो सदस्यों ने इस देश के लिए अपना जीवन दान दिया। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे बीच में नहीं रही, राजीव गांधी उनके पिता वो हमारे बीच में नहीं रहे, आज उनका परिवार सारा ही, राहुल गांधी देखें आप, वो भारत जोड़ो यात्रा में चले गए, पूरे देश में वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत पैदल दौरा कर रहे हैं,
जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच सच्चाई रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग गुमराह ना हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जैसा संजय रतन जी ने यहाँ कहा कि जब चुनाव की बारी आती है तो वो कहीं राम का नाम लेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे, कहीं क्षेत्र की बात करेंगे, कहीं जाति की बात करेंगे और चुनाव में विजय हासिल करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। और जब उसमें भी कोई कसर रह जाए तो चाहे उनको पैसा बांटना पड़े, चाहे जगह जगह लोगों को जाकर गुमराह करना पड़े, तो ऐसी तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। पर कांग्रेस ने कभी भी अपनी राह से भटके नहीं और हर बार विकास की बात की, काम की बात की और कहा कि हम काम करेंगे। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर सोलन।